बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज दो जो अहम पहलू हैं उन पे बात करेंगे। एक तो जो बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उसमें कितना इजाफा हो रहा है, टैक्स में कितनी जो है वो कटौती होती थी उसमें कितनी कमी हो रही है, इस पर बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में जो छोटे किसान हैं उनके लिए आइंदा बजट में कौन सी स्कीमें जो हैं वो लाई जा रही हैं। छोटे किसानों के लिए कुछ खुशखबरियाँ हैं इसमें, क्योंकि पंजाब हुकूमत तो काम कर ही रही है। जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से भी कुछ जो है वो छोटे किसानों के लिए स्कीमें लाने का फ़ैसला किया गया। वो कौन सी हैं, क्या हो सकती हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। आपको पता है कि मैं डिपार्टमेंट से बात करके डॉक्यूमेंट की बेस पे कोई फैक्चुअल बात ही करता हूँ, सुनी सुनाई बातें जो है वो मैं आप तक जो है वो नहीं पहुँचाता। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। तो इब्तदाई तौर पर जो बताया ये जा रहा है, जो महकमा ख़ज़ाना की जानिब से बताया जा रहा है, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से, फ़िनांस मिनिस्ट्री की जानिब से बताया जा रहा है, वो ये है कि इस बार क्योंकि IMF का प्रेशर है, हमें बजट जो है वो IMF की शराइत को देख कर जो है वो बनाना पड़ता है। तो इस बार जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कोई बड़े इजाफे की जो है वो उम्मीद नहीं है। हमेशा मई के महीने में सरकारी मुलाजमीन भरपूर एहतजाज करते थे ताकि उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो तनख्वाहों में इजाफा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। लेकिन इस बार मई गुजर चुका, लेकिन कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है उसने अपने हकूक़ के लिए, तनख्वाहों में इजाफे के लिए जो है वो आवाज़ नहीं उठाई। अब मामला ये है कि बात ये हो रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में अगर इजाफा होता है तो सबसे ज़्यादा जो इजाफा होगा वो 10% जो है वो होगा। और वो भी, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो जिन मुलाजमीन की तनख्वाहें ज़्यादा हैं उन पे, उनकी तनख्वाहों से जो टैक्स कटौती की जाती है, जो विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाता है उसको कम किया जाए, टैक्स की शरह जो है उसको कम किया जाए, ना कि उनकी तनख्वाहें जो हैं उनमें इजाफा किया जाए। जबकि छोटे मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में 10% तक जो है इजाफा मुतवक्के है। अब बात कर लेते हैं कि कितने जो टैक्स है उसमें कितनी कटौती जो है वो जो टैक्स कटौती होती है उसमें कितनी जो है वो रियायत दी जा रही है। तो इब्तदाई तौर पर जो ड्राफ्ट सामने आया है उसके मुताबिक जिस बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपए माहाना है उसकी उस पर जो है वो 5% के हिसाब के से जो है वो टैक्स लगाया जाता है। आपको पता है 6 लाख तक जो है वो जो सालाना इनकम है किसी बंदे की उस पर टैक्स नहीं होता, और 6 लाख से ऊपर जो है वो टैक्स आयद होता है। और अगर किसी बंदे की सालाना आमदन जो है वो 12 लाख है और 1 लाख रुपए वो महीना की जो है वो तनख्वाह देता है तो उस पर 5% के हिसाब से टैक्स आया था। अब उसको जो है वो 2.5% आयद करने की तजवीज़ है, उसमें 2.5% टैक्स जो है उसकी कमी की तजवीज़ सामने आ रही है। उसके अलावा जिस बंदे की तनख्वाह 1,83,000 रुपये माहाना थी उसकी तनख्वाह में से जो है वो 15% जो है वो टैक्स कटौती की जाती थी। अब उसको कम करके 12.5% करने की तजवीज़ है। उसके अलावा जिस बंदे की तनख्वाह 2,67,000 रुपये माहाना थी उससे माहाना जो है वो 25% उसकी तनख्वाह से जो है वो बतौर टैक्स जो है वो काटा जाता था। अब उसको 25% को कम करके 22.5% करने की तजवीज़ है। जबकि जिस बंदे की तनख्वाह 3,33,000 या उससे ज़्यादा थी तो उसकी तनख्वाह पर जो है वो 30% के हिसाब से टैक्स काटा जाता था, जिसको अब कम करके उसमें 2.5% कमी करने की तजवीज़ है और 27.5% उस बंदे की तनख्वाह से जो है वो कटौती की जाएगी टैक्स की मद में। ये तो हैं उन बड़े मुलाजमीन के लिए जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, तो उनको मजमूई तौर पर जो है वो 2.5% जो टैक्स कटौती है उसमें कमी की जा रही है। जबकि छोटे मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों में 10% तक इजाफे का जो है वो इम्कान है। लेकिन ज़्यादा जो ज़राए बता रहे हैं, जो पंजाब हुकूमत के ज़राए या वफाक के जो ज़राए हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि 10% से ज़्यादा किसी सूरत भी इजाफे की तवक्को नहीं, इसलिए ज़्यादा जो है वो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 10% तक ही तनख्वाहों में जो है वो इजाफा हो सकता है। उसके अलावा दूसरे हिस्से में अगर हम बात करें तो एक तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो पैदावारी जो ख़ाम माल है उसमें 200 अरब रुपए के विदहोल्डिंग टैक्स जो है इकट्ठे किए जाते थे सालाना, उनको ख़त्म किया जा रहा है, जिससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिलीफ मिलेगा। और उसके अलावा अगर हम अब किसानों के हवाले से बात करें तो किसानों के हवाले से जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से कुछ तजावीज़ जो है वो ज़ेर गौर हैं। वो क्या हैं? आप ये ना समझना कि कोई गंदम की ख़रीदारी की जा रही है या कोई किसान को उसकी फसल का रेट दिया जा रहा है या खादों में कोई कमी की जा रही है, पेस्टिसाइड की कीमतें कम की जा रही हैं, ऐसा नहीं है। जो खादें हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो ज़रिए अद्वियात हैं, उन पर मज़ीद जो है वो टैक्सों का बोझ बढ़ाने की जो है वो तजवीज़ है। पेस्टिसाइड पर 5% टैक्स और जो खादें हैं उन पर ऑलरेडी
5% ٹیکس عائد ہے اس کو جو بڑھا کر جو ہے وہ 10% کرنے کی تجویز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، جس سے جو زرعی انپٹس ہیں وہ ایک بار جو ہے وہ پھر مہنگے ہو جائیں گے۔ بجلی مہنگی ہے، کھاد مہنگی ہے، سپرے مہنگے ہیں، ڈیزل مہنگا ہے، کسان کے تمام جو انپٹس ہیں، بنیادی انپٹس ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مہنگے ہیں، اور دوسری جانب کسان کی فصل کا ریٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک احسان جو حکومت کسانوں پر کر رہی ہے وہ قرضے دے رہی ہے۔ پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان کارڈ کی مد میں جو ہے وہ پنجاب حکومت کسانوں کو بھاری قرضے جو ہے وہ دے رہی ہے۔ اب وفاق جو ہے اس میں بھی یہ چیز غور کی جا رہی ہے کہ جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے قرض اسکیمیں جو ہے وہ متعارف کروائی جائیں آئندہ بجٹ میں۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ پنجاب الگ دے گی اور کیا وفاق جو ہے وہ الگ قرضے دے گا؟ تو ہاں، یہ پنجاب کی اسکیمیں جو ہیں وہ اپنی چلتی رہیں گی، وفاق کی اسکیمیں جو ہیں وہ الگ طور پر چلیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بینک آف پنجاب کے ذریعے قرضوں کی جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، جبکہ جو وفاق ہوگا وہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے، نیچے اسٹیٹ بینک کی جانب سے انسٹرکشنز پاس ہوں گی، نیچے جو تمام پرائیویٹ بینک ہیں، آپ کو پتہ ہے ایچ بی ایل بھی آپ کو ایگریکلچر لاننگ کرتا ہے، آپ کو ایم سی بھی کرتا ہے، آپ کو میزان بینک بھی، الائٹ بینک بھی، یو بی ایل بھی، سارے بینکس جو ہیں وہ آپ کو ایگریکلچر لاننگ کرتے ہیں۔ اب اسٹیٹ بینک کی طرف سے جب یہ قرض ہے جو چھوٹے کسانوں کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کیا جانے والا ہے آئندہ بجٹ میں، وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے انسٹرکشنز نیچے تمام جو نجی بینک ہیں ان کو پاس ہوں گی، اور کوشش کی جائے گی کچھ جو آسان شرائط پر یا بلا سود جو ہے وہ کسانوں کو کچھ قرضے دیے جائیں گے چھوٹے کسانوں کو، تاکہ وہ آئندہ اپنی آنے والی فصل کو بہتر طریقے سے کاشت کر سکے اور وہاں سے کچھ جو ہے وہ کما کر اپنے گھر لے کر جا سکے، کیونکہ جو دیہی اکانومی ہے وہ بیٹھ چکی ہے، اور حکومت جو ہے وہ قرضوں کے ذریعے دیہی اکانومی کو جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تمام باتیں تھیں۔ اس میں اب بات یہ ہے کہ یہ جو تمام معاملات ہیں جو چھوٹے کسانوں کو آسان شرائط پر قرض دینے کی اسکیمیں ہیں، صنعتوں کے لیے کچھ ٹیکس ریلیف ہے، اور تنخواہ دار طبقے کے لیے جو ہے وہ کچھ ریلیف ہے، ان تمام معاملات پر جو ہے اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے مثبت اشارے آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اس طرح کے ریلیف جو ہے، تنخواہوں کی ٹیکس کٹوتی میں کمی، اس کے ساتھ صنعتوں کے لیے، کسانوں کے لیے اگر آپ کچھ لے آتے ہیں تو لے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ساتھ آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بھی گارنٹی دینی ہے کہ ادر سورسز سے کہیں نہ کہیں سے یہ جو چیزیں آپ جن لوگوں کو ریلیکس کر رہے ہیں، جہاں سے آپ کی جو آمدن ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو وہ آمدن جو ہے آپ کن ذرائع سے پوری کریں گے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کن لوگوں کو آئندہ بجٹ میں ریلیف پہنچاتی ہے اور کن لوگوں پر جو ہے وہ مزید بوجھ بڑھایا جاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔